ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवद गीता एज इट इज, चौथा अध्याय, 10वां श्लोक। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण दया मुझ में तल्लीन तथा करुणापूर्ण होकर आवाज अतीत साफ नहीं है विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अब आ रही आवाज? अनुवाद। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर पूर्णतया मुझ में तल्लीन तथा मेरी शरणागत होकर अतीत में अनेकानेक व्यक्ति मेरे ज्ञान द्वारा शुद्ध हुए और इस प्रकार उन सभी ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। तात्पर्य, जैसा कि पूर्व में वर्णित किया गया है, भौतिकतावाद भौतिकतावाद से अत्यधिक आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के व्यक्तिगत स्वरूप को समझना अत्यंत कठिन है। सामान्यतः जो लोग जीवन के शारीरिक दृष्टिकोण से आसक्त हैं, वे भौतिकता में इतने डूबे होते हैं कि उनके लिए यह समझना लगभग असंभव हो जाता है कि एक दिव्य शरीर भी होता है जो अविनाशी, ज्ञान से परिपूर्ण तथा नित्य आनंदमय है। भौतिक दृष्टिकोण में शरीर नाशवान, अज्ञान से पूर्ण तथा पूर्णतः दुखमय है। अतः सामान्य लोग भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप के विषय में सुनकर भी इसी भौतिक शारीरिक धारणा को मन में रखते हैं। ऐसे भौतिकवादी मनुष्यों के लिए विशाल भौतिक जगत की अभिव्यक्ति ही सर्वोच्च है। परिणाम स्वरूप वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं और क्योंकि वे अत्यधिक भौतिकता में लिप्त हैं, मुक्ति के पश्चात भी व्यक्तित्व बनाए रखने की अवधारणा उन्हें भयभीत करती है। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा व्यक्तित्वपूर्ण है, तो वे पुनः व्यक्ति बनने से डरने लगते हैं और स्वाभाविक रूप से निर्विशेष शून्य में विलीन होने को प्राथमिकता देते हैं। सामान्यतः वे जीवात्माओं की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो समुद्र में विलीन हो जाते हैं। यह व्यक्तिगत व्यक्तित्व के बिना प्राप्त की जा सकने वाली आध्यात्मिक अस्तित्व की परम पूर्णता है। एक प्रकार की भयभीत अवस्था है जिसमें आध्यात्मिक अस्तित्व का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसके अतिरिक्त हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ नेटवर्क में इशू है, ठीक है, आप अच्छे से ही रीड किए। ओके, ऋचा माता जी प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण गुरु जी। इसके अतिरिक्त अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो आध्यात्मिक अस्तित्व को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचारों के अनेक सिद्धांतों तथा विरोधाभासों से घबराकर वे कुंठित अथवा क्रोधित हो जाते हैं तथा मूर्खता पूर्वक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सर्वोच्च कारण नहीं है और सब कुछ अंततः शून्य है।
ऐसे लोग जीवन की रोगग्रस्त अवस्था में होते हैं। कुछ लोग अत्यधिक भौतिक आसक्ति के कारण आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान नहीं देते। कुछ परम आध्यात्मिक कारण में विलीन होना चाहते हैं, तथा कुछ निराशा के कारण सभी प्रकार के आध्यात्मिक विचारों से क्रोधित होकर सब कुछ अस्वीकार कर देते हैं। जीवन की ऐसी अंतिम श्रेणी के लोग किसी प्रकार के नशे का सहारा लेते हैं और उनके भावनात्मक भ्रम को कभी-कभी आध्यात्मिक दृष्टि के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की इन 3 अवस्थाओं से मुक्त होना आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक व्यक्तिगत पहचान का भय तथा जीवन की निराशा के मूल में निहित शून्य की अवधारणा। भौतिक जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भगवान की पूर्ण शरण ग्रहण करनी चाहिए तथा भक्तिमय जीवन के अनुशासनों एवं नियमों का पालन करना चाहिए। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था को भाव कहा जाता है, अर्थात भगवान के प्रति दिव्य प्रेम। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति सेवा का विज्ञान इस प्रकार है। प्रारंभ में व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की प्रारंभिक इच्छा होनी चाहिए। यह उसे आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्तियों के साथ संगति करने के स्तर तक ले जाएगी। अगले चरण में व्यक्ति एक उन्नत आध्यात्मिक गुरु से दीक्षा ग्रहण करता है और उनके निर्देशानुसार नवीन भक्त भक्ति सेवा की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति सेवा के निष्पादन द्वारा व्यक्ति सभी भौतिक आसक्तियों से मुक्त हो जाता है, आत्म साक्षात्कार में स्थिरता प्राप्त करता है तथा परम सत्य श्री कृष्ण के विषय में सुनने की रुचि विकसित करता है। यह रुचि आगे बढ़कर कृष्ण चेतना के प्रति आसक्ति का कारण बनती है, जो भाव या भगवत प्रेम के प्रारंभिक अवस्था में परिपक्व होती है। भगवान के प्रति वास्तविक प्रेम को प्रेमा कहा जाता है, जो जीवन की परम पूर्णता की अवस्था है। प्रेमावस्था में भक्त निरंतर भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न रहता है। अतः प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में भक्ति सेवा की धीमी प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति सभी भौतिक आसक्तियों से, अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक व्यक्तित्व के भय से तथा शून्यवादी दर्शन से उत्पन्न निराशाओं से मुक्त होकर उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकता है। तत्पश्चात वह अंततः परमेश्वर के धाम को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखिए, ये बहुत ही गहरी बात है। शायद पूरा क्लास क्या, अभी कितना ही क्लास इसमें लग जाए कम। पहले तो भ्रम की अवस्था समझिए। देखिए, होता कैसा है, लोगों में भय, क्रोध, आसक्ति होता है, तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं, जिसमें भय भी, जिसमें भ्रम भी। तो उसके कारण क्या होता है, लोग सत्य को यथारूप नहीं देख पाते। अब भयभीत होने की अवस्था में या भ्रम की अवस्था में आप चीजों को सही तो नहीं देख पाएंगे। देखिए, वाणी पोस्ट याद कीजिए, आज ही के वाणी पोस्ट में था ना, आज और कल के वाणी पोस्ट में रहा होगा। तो भ्रम की अवस्था में हम सत्य तो नहीं देख पाएंगे, सत्य से दूर हो जाएंगे। भौतिक जगत में लोग शारीरिक दृष्टिकोण में बंधे हुए हैं। शरीर 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 शरीर। है, देखिए ना, लिखा हुआ ब्लू हाइलाइटेड नीचे में। सामान्यतः जो लोग जीवन के शारीरिक दृष्टिकोण के प्रति आसक्त हैं, वो भौतिकता में इतने डूबे होते हैं कि उनके लिए यह समझना लगभग असंभव है कि एक दिव्य शरीर भी होता है जो अविनाशी ज्ञान से पूर्ण तथा नित्य आनंद में
तो ऐसे लोगों से बात कीजिएगा ना तो शारीरिक चेतना में ही बात करेंगे। तो आपसे ऐसे ही बात करेंगे जैसे आप भी एक शरीर हो। क्योंकि वो शारीरिक दृष्टिकोण में डूबे हुए हैं, तो आपको शरीर से ऊपर नहीं देख पाएंगे। मुंह से बोल भी दे आध्यात्मिक, मानेंगे नहीं। देखिए, दो प्रकार के लोग होते हैं यहाँ पे, डिविएशन देखिए। हमने दोनों प्रकार का डिविएशन एक्सपीरियंस किया हुआ है। एक वो है जो गुरु गुरु मुंह से बोल देगा, मुंह से बोलेगा गुरु 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 गुरु, मतलब क्या? अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले, परंतु उनकी बातों को परम नहीं जानेगा। तो फिर गुरु कैसे हो गए? दूसरे वो होंगे जो बोलेंगे हम तो आज्ञा पालन करेंगे, हम तो बात मानेंगे, हम तो स्वीकारेंगे, हमको करना है, हम ये हम वो। बंधे हुए हो भौतिक शरीर में ही, गुरु की आज्ञा का पालन करते ही नहीं हो, गुरु के कहे अनुसार चलना ही नहीं है। अब फिर सोचते हैं हम भगवत धाम जाएंगे। कल्पना देखिए, कल्पना देखिए। देखिए, जो प्रयास करेगा उसको कुछ ना कुछ असफलता अनुभव होगी ही होगी। आप में से कुछ ऐसे हो जो बोले हमको कोई असफलता अनुभव नहीं हुई है। भक्ति का प्रयास कीजिए और हमको कोई असफलता महसूस या अनुभव नहीं हुई। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? आपने प्रयास किया ही नहीं है। समझ आ रहा नहीं यार? है समझ आया नहीं है? आपने प्रयास किया ही नहीं है। प्रयास करोगे तो कुछ ना कुछ असफलता तो आएगा। क्यों क्यों असफलता आएगा? बड़ा सरल सा बात है। आप इस भौतिक जगत में ही है ना, भौतिकता है ना आप में, तो जितना मात्रा आपकी भौतिकता का होगा उतना तो कष्ट अनुभव करना ही पड़ेगा ना। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? जितनी भौतिकता है उसके कारण तो आप स्वीकारने में पीछे हटोगे ही ना। जितना शुद्धि है उतना में तो स्वीकारिएगा, परंतु जितना भौतिकता उसमें तो कष्ट होगा। तो जितना अधिक भौतिकता उतना अधिक कष्ट। लोग डिसीजन सुनाने लग जाते, हमको ये करना है, हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अरे क्या भक्ति करोगे क्या? शरीर के अब धारणा में बैठे हुए हैं। गुरु किस लिए नहीं स्वीकारना है? क्योंकि हमको शरीर अच्छा लगता है। हम ये करेंगे और हम ये नहीं करेंगे। पूछा जाए कि हम कौन है, पहले ये बता दीजिए, तो समझ में आएगा कि अरे ये तो हम पागल हो गए, माया के लिए हम काम करने लग गए। माया देवी का चेला बन जाता सब। है माया देवी का चेला। माया चेला मत बनिए, कृष्णा दास बनिए। भगवान कृष्ण जैसा जैसा बोले वैसा वैसा कीजिए। माया देवी के प्रसन्नता के लिए काम मत कीजिए। जब कृष्णा दास बनिएगा तो निश्चित रूप से जितना गंदगी है उतना तो समझ में आएगा ना कि ये देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कई कई बार लगेगा कि भक्ति करना तो बड़ा मुश्किल काम है। भक्ति करना तो बड़ा मुश्किल है, हम में तो इतनी सारी बुराई है, हम भक्ति कैसे करेंगे? परंतु वो सारे प्रश्नों का उत्तर यही है
आप गुरु के प्रति कितना समर्पित हो। गुरु के प्रति समर्पित होने का अर्थ है गुरु जैसा बोलेगा वैसा करेंगे। गुरु हंसने बोले तो हंसेंगे, रोने बोले तो रोएंगे। हमको बहुत रोना आ रहा है, गुरु बोले नहीं रोना है, नहीं रोएंगे। गुरु कार्य करने बोले हम करेंगे। गुरु जो जो नियम को स्वीकारने बोले हम स्वीकारेंगे। गुरु जो बोले वो हम करेंगे। इस प्रयास में संघर्ष होगा। सही बात, सही बात, संघर्ष होगा। स्ट्रगल फ्री थोड़ी ना होने वाला। परंतु देखिए क्या होता है, कोई बच्चा पढ़ाई करता है तो बहुत स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, और उसका पढ़ाई करके बहुत बहुत ज्यादा हित है। क्या बोला जाता है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बिटिया, 1 साल कष्ट झेल लो, 1 साल अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जीवन अच्छा रहेगा। 2 साल अच्छे से कष्ट झेल लो, पढ़ लो, अच्छा रहेगा। असुविधा है, अप्रिय है, कष्ट अप्रिय है, परंतु फिर भी बोला जाता कष्ट झेल लो। हम लोग ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि गुरु का आज्ञा पालन करने से थोड़ा सा असुविधा होगा, होगा असुविधा। क्योंकि देखिए क्या है, भौतिक अवधारणा को तो चैलेंज करेंगे, प्लीज समझिए। गुरु का कार्य ये नहीं है कि आप जो बोलेंगे वो स्वीकार कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। परंतु गुरु का कार्य ये है कि आपके लिए जो परम हित का डिसीजन होगा वो स्वीकारना। आपके लिए बेस्ट क्या है, असलियत क्या है, लोगों को अपने लिए बेस्ट क्या है पता नहीं होता, मूर्ख होता है। नहीं तो आसक्ति, भय और क्रोध क्यों करते रहते जी, यही करते रहते हैं लोग। लोग प्रेम अनुभव नहीं करते, भगवान से प्रेम संबंध स्थापित नहीं करते, अपनी आसक्तियों में ही डूबे हुए, अपने क्रोध और अपने भय में ही डूबे हुए। गुरु आ जाए सामने, गुरु की अवहेलना करेंगे। यही है, यही है आज के जगत की सच्चाई है। विभिन्न प्रकार के दार्शनिक विचारों के अनेक सिद्धांतों तथा विरोधाभासों से घबरा कर वे कुंठित अथवा क्रोधित हो जाते हैं तथा मूर्खता पूर्वक यह निष्कर्ष लेते हैं कि कोई सर्वोच्च कारण नहीं, सब कुछ अंततः शून्य। सनातन शास्त्रों की बात करें तो जिसको जिसको जो जो देवी देवता के प्रति समर्पण करना है, जिसका जैसा गुण है उसके अनुसार वैसा शास्त्र लिखा हुआ है। तो कोई अगर सनातन शास्त्रों को पढ़ेगा तो पता चलेगा कहीं पे लिखा हुआ है कि इंद्रदेव ही सब कुछ है, कहीं पे लिखा हुआ है सूर्य देव ही सब कुछ है, कहीं पे लिखा हुआ है चंद्रदेव ही है, कहीं पे कुछ और लिखा हुआ है? कहीं पे शिव जी के बारे में लिखा हुआ है, कहीं पे पार्वती माँ के दुर्गा देवी के बारे में लिखा हुआ है, कहीं पे हनुमान जी के बारे में लिखा हुआ है। विभिन्न प्रकार के सनातन शास्त्र, क्योंकि जिसकी जैसी जागृति वैसा दवाई लो। सर्वोच्च स्थिति क्या है? कि भगवान के प्रति समर्पण करना। परंतु जो नहीं कर सकता, अब देखिए यहाँ पे क्या है, मिथ्या अहंकार होगा तो गुरु के प्रति समर्पण नहीं करेगा, पापी बने रहेगा। गुरु महाराज 5 PM वाली क्लास में भी यही बात बता रहे थे, पापी बने रहेगा। तो गुरु महाराज के शब्द हैं, कृष्ण आपके बाप के नौकर थोड़ी ना है, जब चाहोगे आ जाएंगे। परंतु लोग काल्पनिक विचार बनाता है, लोग काल्पनिक विचार बनाते हैं।
हम तो कृष्णा को ऐसे याद करेंगे, हम तो ऐसे भक्ति करेंगे, हमारे लिए तो ये है, हमारे लिए तो वो है। कृष्णा क्या बोल रहा है वो मतलब नहीं है, आपको क्या करना है वो मतलब नहीं है। द्वेष करने का और तरीका क्या होता है? अगर भगवान से द्वेष करना हो किसी को, आई वॉन्ट टू हेट कृष्णा, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? भगवान जो बोल रहे हैं उसकी बातों को नहीं मानो, भगवान जो बोल रहे हैं उन बातों को नहीं मानो। द्वेष करने का सबसे अच्छा तरीका है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो लोग क्या करता है, लोग यही तो करता है, भगवान जो बोल रहे हैं उन बातों को नहीं मानते, अपना मनगढ़ंत विचारधारा लगाते। हमको तो लगता है, आपको लगता है, आपको लगने से भक्ति होता है? आपके लगने से भक्ति हो जाता है, आपके लगने से शास्त्र लिख दिया जाता है। तो अभी देखिए, ऐसे लोग सोचते हैं अंत में कुछ नहीं है। कुछ लोगों को हम जानते हैं, वेवर करते रहते हैं, आज ये बोल दिया, कल वो बोल दिया, परसों वो बोल दिया, तरसों वो बोल दिया, आज इनके इन्फ्लुएंस में ये कर लिया, आज उनके इन्फ्लुएंस में वो कर लिया, यहाँ पे गए तो इसकी बात मान लिया, वहां पे गए उसकी बात मान ली, आज ये चैनल लगा लिया, इसका सुन लिया, वो उसका उसका यूट्यूब चला है वो सुन लिया। कोई श्रद्धा नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं, कहां दृढ़ता है? हमको तो पूर्ण दृढ़ता है, गुरु महाराज के एक एक शब्द पूर्ण रूप से शुद्ध है। आइए ना, थोड़ा चैलेंज कीजिए। परंतु लोगों का कैसा है, लोगों का श्रद्धा पूरा हिला हुआ है ही नहीं श्रद्धा। जीवन की ऐसी अंतिम श्रेणी के लोग किसी प्रकार के नशे का सहारा लेते हैं और उनके लिए भावनात्मक भ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। अब देखिए, नशे की बात हम क्लास में बहुत बार कर चुके हैं, मैं जानता हूं, प्रैक्टिकली मैं किसी को जानता हूं जो यही कर रहा है, बाकी तो बहुत सारे लोग कर ही रहे होंगे, पर प्रैक्टिकली मैं किसी एक को जानता हूं एकदम यही कर रहा है, डिट्टो। बोलेगा क्या कि हमारा तो कोई आसक्ति नहीं है, हम तो सुबह से रात तक भगवान का नाम जपते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के लिए कार्य करते हैं, और करेगा क्या? पूरा आसुरी कार्य, और रहेगा क्या? भ्रम में, एकदम भ्रम में, एकदम ये येलो हाईलाइटेड है, एकदम डॉट टू डॉट, एग्जैक्ट वही। ये भावनात्मक भ्रम बताया गया। भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की इन 3 अवस्थाओं से मुक्त होना आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व की पहचान का भय तथा आध्यात्मिक व्यक्तिगत पहचान का भय तथा जीवन का निराशा जीवन की निराशा के मूल में निहित शून्य की अवधारणा। तो हमको इन 3 चीजों से निकलना पड़ेगा। आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा ये कब करते हैं? जब भौतिक जीवन से आसक्ति होती है। हमको इस जीवन में आनंद मिल रहा है तो आध्यात्मिक जीवन का हम वैल्यू नहीं करते। किसी बहुत धन कमाने वाले धन आसक्त के पास जाइए, आसक्त भी है, धन कमा भी रहा है, वाह, जो चाहिए वो मिल रहा है, वाह। तो ये धन आसक्त व्यक्ति क्या बोलेगा? अरे हमको भक्ति भक्ति मत सिखाओ, सब पैसा है ना? तो क्या वो भक्ति नहीं करेगा? क्योंकि उसको भौतिक आसक्ति इतना है कि वो आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करता है। ठीक है, दूसरा क्या है? आध्यात्मिक व्यक्तिगत पहचान का भ्रम, भय। हम लोगों का यहाँ पे एक भौतिक जीवन है ना, और भौतिक जीवन में भौतिक संबंध है। तो हम लोगों को क्या लगता है
सही भी है। हम लोगों को क्या लगता है कि देखो ये सारे संबंधी तो हमसे छिन जाएंगे, ये जीवन समाप्त होगा, ये बात तो सही है कि सारे संबंधी छिन जाएंगे। पता नहीं आध्यात्मिक जगत में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो आ रहा है नहीं आ रहा? आध्यात्मिक जगत में कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या स्थिति रहेगी, भगवान क्या स्वीकारेंगे, कहां लगाएंगे, क्या करेंगे। तो कैसा है आध्यात्मिक व्यक्तिगत पहचान का भय, हमको भय लग रहा है। भगवत धाम चले जाएंगे तो भय लग रहा है। तो आपको अच्छा क्या लग रहा है? यही भौतिक जगत ही अच्छा लग रहा है, तो भय लग रहा है तो भगवत धाम मत जाओ। और तीसरा क्या है? जीवन की निराशा के मूल में निहित शून्य की अवधारणा। तो जीवन में बहुत निराशा मिली है, बहुत निराशा मिली है, हैं? तो निराशा मिली है तो अब क्या करो, सब कुछ को छोड़ दो। क्यों? क्योंकि बड़ा आसान है। जैसे अगर सपोज कीजिए कपड़े में कुछ गंदा लग गया है, तो उसको साफ करने में मेहनत लगेगा। आसान क्या है, फेंक दो, दूसरा नया ले लो। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? समझ आ रहा है? कपड़े में गंदा लग गया है तो फेंको इसको, दूसरा नया लो। आसान तो यही है। हमको क्या, भौतिक जगत में हमको चोट लग गया है, हमको किसी ने धोखा दिया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने अब क्या करो, अब आध्यात्मिक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, अब भगवत भक्त मिल जाए, अब सब पे अश्रद्धा करो, सब पे अश्रद्धा करो। क्योंकि हमको ठगा गया इस जगत में। क्या करो, सब पे अश्रद्धा करो, और अश्रद्धा करके क्या करो, भगवत भक्ति को त्याग दो, और क्या करो, शून्यवाद में चले जाओ। सब शून्य। क्योंकि उनकी बुद्धि समझ नहीं पाती, तो कैसा होता है, शून्य हो जाता है। आपके साथ अवश्य हुआ होगा। अब आप लोगों ने आज तक ये चीज वैसे नहीं देखी होगी शायद, आज देखेंगे। सपोज कीजिए आप कितने घंटे पहले टीवी देखे और नहीं देखे, और कितने घंटे पहले लैपटॉप और मोबाइल देखे नहीं देखे, उसको हटा दीजिए। परंतु मैं एक समय कालखंड की बात कर रहा हूं, उस समय की अब आप बातें समझिए। सपोज कीजिए एक समय अब आप टीवी या मोबाइल देख रहे हैं, और आप देखना चाह रहे हैं, परंतु आप थक गए। अब आप मोबाइल पे हाथ लगाते हैं, कुछ चला रहे हैं और नींद आ रही है, टीवी देख रहे हैं और गिर जा रहे हैं। सही बात है ना? है, हुआ है ना? टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, कुछ भी है, लैपटॉप, देख रहे हैं। मतलब एक सीमा ऐसी हो जाती है कि आप सोचिए कि हम 2 मिनट देख लें तो देख नहीं सकते बैठे बैठे। हम कुछ भी करके, हम अपने आप को चूटी काट के भी 2 मिनट बैठ जाएं, नहीं बैठ सकते। अब हमको लेटना ही पड़ेगा, अब हमको नींद आ ही रही। सही बात है ना? एक समय के बाद थकान इतनी ज्यादा हो जाती है, इतना ज्यादा चक्कर। या दूसरा तरीका ये होता है, फिर चलना फिरना स्टार्ट कर दो, पानी पीना स्टार्ट कर दो, कुछ करना स्टार्ट कर दो, है ना? तब तब नींद जा सकती है। नहीं तो बैठे बैठे या लेटे लेटे तो अब हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। अब आप समझिए, इस अवस्था में जब हम असहाय रूप से, हमारी इंद्रियां आगे कार्य कर ही नहीं रही है, इंद्रियां आगे का कार्य कुछ कर ही नहीं रही है, एक सीमा तक क्या इंद्रियां ने कार्य किया उसको छोड़ दी, अब क्या इंद्रियां कार्य कर ही नहीं रही है, तो हम बोले कि हम इंद्रियों के आसक्त नहीं है। अब कोई इस अवस्था में बोले
मतलब सपोज करें किसी ने ना 12 घंटा टीवी देखा, 12 घंटा लगातार, और अब इस अवस्था में नींद आ रही है, ऐसा नींद आ रहा है कि आंख खोला और बस अब लेट गए, आंख को ऐसे करके खोला हुआ है, अब भी नींद आ रही है। इस अवस्था में अगर कोई बोले कि हम तो आसक्त है ही नहीं, हमको तो आसक्ति है ही नहीं, हमको तो इस सब से कोई मतलब नहीं है, हम तो सो रहे हैं, तो पागल ही होगा जो ऐसा बोलेगा। समझ आ रहा नहीं यार? अरे मूर्ख, तू इतने समय से आसक्त ही था। तो क्योंकि इस भौतिक जगत में सबने आपको ठग दिया, सबने आपका बुरा किया, तो अब हम बोले कि नहीं नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी भगवान की बातें सुनता है ना, तब भी हमको श्रद्धा नहीं होती है। अत्यंत गर्हित मूर्ख है। भगवान की बातों को, भक्तों को, शास्त्रों को भौतिक दृष्टिकोण से देखता है पापी। भगवान की बातें अकाट्य है। मैं चैलेंज होने के लिए तैयार हूं, भगवत गीता के 700 श्लोक जीवन में लगाइए, कोई एक कष्ट आ जाए तो बताइए। गुरु महाराज के एक लाइन, एक सेंटेंस को बताइए जिससे आप बोल दें कि नहीं नहीं, इससे ऊंचा ज्ञान हमको पता है। तो पापी लोगों का चाल चरित्र होता है, जो पाप करता है, इस तरीके का पापी लोग होता है, भ्रम की अवस्था में रहेगा, नशे की अवस्था में रहेगा। बताइए नशा है कि नहीं? ये नशा है कि नहीं है? हैं? ये नशा है कि नहीं है? तो पापी लोग इस प्रकार के नशे की अवस्था में रहता है, धुत है, और आध्यात्मिक जीवन के प्रति उदासीन रहता है। तो जीवन में निराशा भी मिल जाता है तो क्या करता है, तो भी भौतिक नशे में आसक्त ही है। इसी के लिए किसी के साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, भौतिक भौतिक दृष्टिकोण से कोई अंतर नहीं पड़ता। उसे आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में जाना ही पड़ेगा, उनकी शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी, उनके अनुसार भक्ति सेवा करनी ही पड़ेगी, उनके कहे अनुसार कार्य करना ही पड़ेगा, भौतिक भौतिक चीजों से अनासक्त होना ही पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार स्वीकारना ही पड़ेगा, भगवान कृष्ण के विषय में रुचि बनानी पड़ेगी। अगर रुचि नहीं होगी तो फिर से आना पड़ेगा, रुचि बनानी होगी, रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति के बाद प्रेम, अब उसके बाद भाव है। तो ये जब तक ये प्रेमा भक्ति नहीं करते हैं, जब तक प्रेम में नहीं डूबते हैं, तब तक आगे की अवस्था होगी नहीं, भगवान से प्रेम संबंध है ही नहीं, तो क्या कीजिएगा, इस भौतिक जगत में सड़ते रहिए। जब तक आपका भगवान से प्रेममयी संबंध पुनर्स्थापित नहीं होता है, इस भौतिक जगत में सड़ते रहिए। ये पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, सभी को करना पड़ेगा। इसी के लिए बड़ा सरल सा बात बोलते हैं, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए, उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए, उनकी आज्ञा से कार्य कीजिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिए। धीरे धीरे रुचि आएगी, निष्ठा आएगा, प्रेम भाव आएगा, फिर प्रेम आएगा, जो भी आएगा ही आएगा है, भाव और प्रेम है ना। तो निश्चित रूप से आएगा।
परंतु आपको आज्ञानुसार चलना पड़ेगा। स्वतंत्रता के साथ ये सब नहीं आता, नहीं आता। ठीक है, प्लीज समझिए, थोड़ा सा स्वतंत्रता लगा है, सब खत्म, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जीवन बर्बाद है, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमको प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा। ये सबसे सरल मार्ग है। उन्हीं की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की आज्ञा अनुसार कार्य करते रहो, भगवत धाम जाने का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं होंगी तो चैट में भी लिख दीजिएगा, और फिर तो आरती करेंगे और फिर 10-15 पे बाकी जिज्ञासाएं ले लेंगे। जिन को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें, जल्दी जल्दी जल्दी। अंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। जीवन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री विशुद्धि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे माता जी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर अव्रत कालिंदी राजहंसा किली कर काहे शोभे कनक कमाल तार मध्य हिमा पीठाष्टदल विष्टिता अष्टदल प्रधान नायिका तार मध्य रत्न स्थाने बासिया छेन्दुई जाने श्याम संगे सुंदरी राधिका रूप लावण्य राशि आमिया परिचय खासी हस परिहास संभाषण नरोत्तम दास को नित्य लीला सुखमय सदाई सुख मुराने नावन रम्य स्थान
दुर्ग चिंतामणि धाम रत्न मंदिर मनोहर। हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छाई गोसाई करी चरण वंदन जहाँ होत विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। इच्छाई गोसाई कोरी चरण वंदन जहाँ होती विघ्न नाश अभिष्ट पुराण। इच्छाई गोसाई धर्मुई दास दास बर रेणु मोरा पक्षीदास। रेणु मोरा पंचग्रास। चरण